हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यू रिजिम पे इनकम फ्रॉम सैलरी देखा था। तो मैंने सोचा कि एक बार फाइनल, अब 2 दिन में आपकी एग्जाम है, तो एक बार टोटल इनकम अंडर न्यू रिजिम में कैसे होता है। तो एक यूनिवर्सिटी का पेपर हमने लिया है। सो देखो, मिस्टर सोहम मुंबई हु इज अ हैंडीकैप 50% डिसेबिलिटी। तो ये आपको मार्क करके रखना है जरूर। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एग्जम्पशन होगा। तो 50% क्या है, वो हैंडीकैप है। हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इनकम 31st March 2025. You are required to compute new income tax and tax liability AY 25-26. AY मतलब क्या, असेसमेंट ईयर अंडर ओल्ड एंड न्यू रिजिम। देखो, कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ओल्ड पूछा है तो ओल्ड के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, न्यू रिजिम के हिसाब से पूछा तो न्यू रिजिम के हिसाब से करो। बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि आप दोनों रिजिम से क्या करना है, सॉल्व करना है। सो लेट्स सी क्या फर्क है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको डिफरेंस समझेगा ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में। ठीक है। सो देखो, यहाँ पे टोटल इनकम दिया है, तो दैट मीन्स सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये पूरा मिला के होगा। ठीक है। सो देखो क्या क्या दिया है। ग्रॉस सैलरी, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, मतलब पार्ट ए में जाएगा। हम ऐसे लिखते ना, पहले हम सैलरी लिखते, इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो डायरेक्टली उन्होंने 75,000 ही दिया है। जैसे हम सेपरेटली हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करते, फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हाई, राइट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रेडीमेड दिया है यहाँ पे उन्होंने। तो बस हमें डायरेक्टली लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हमारा सी होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 1 and 2 इज गिवन। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनकम मिलेगा अलग अलग रिसोर्सेस से। उसके बाद उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो हमें यूजुअली काम आती है एग्जाम्शन के लिए, डिडक्शन के लिए। ठीक है। जैसे कि डोनेशन पेड टू गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 2000। तो अगर ये ओल्ड रिजिम में है तो ये अंडर 80G में आ सकता है। ठीक है। और गवर्नमेंट को पे किया है, मतलब 100%, ये एग्जेम्प्टेड है। ये हमें इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर 80G। मैंने कहा था आपको, डोनेशन हम गॉड के लिए देते हैं। ठीक है। सो जी 80G के अंडर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C के अंडर आएगा। देखो, हम प्रीमियम पेड कर रहे हैं। देन ट्यूशन फी भी 80C के अंडर आता है। देन फिक्स डिपॉजिट, ये ऑलरेडी जिन्होंने पुराने वीडियो देखे होंगे उनको ये पता होगा। ठीक है। सो फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड रिजिम। तो ओल्ड रिजिम में ये सब किस में आएगी, डिडक्शन में आएगी, 80G में, 80C में, ये सब आ जाएगी। ठीक है। हिज कंट्रीब्यूशन इन न्यू पेंशन स्कीम NPS 70,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स 2,500। ये कहाँ पे काम आएगा, प्रोफेशनल टैक्स? ऑफ कोर्स ये काम आएगा सैलरी के वक्त, जब हम ओल्ड रिजिम में अंडर सेक्शन 16 करेंगे। उसमें क्या होता है, 16A में क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। ठीक है। वही न्यू रिजिम होगा तो कितना होगा, 75,000। लेकिन फिलहाल हम ओल्ड रिजिम में काम कर रहे हैं तो विल टेक 50,000। फिर उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स भी होता है 2,500 और न्यू रिजिम में बिल्कुल नहीं होता है। गॉट इट। सो ये भी हमें काम आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी के वक्त। तो एक छोटा सा उन्होंने प्रॉब्लम दिया है। सो बहुत इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बस उन्हें जानना है कि आपको ओल्ड रिजिम के अंडर और न्यू रिजिम के अंडर किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, आपका कितना नॉलेज है, ये उन्हें चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस तरीके से ड्रॉ करना है। पहले हम ओल्ड रिजिम में करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ ग्रॉस सैलरी दी है, सब मिला के सैलरी है, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड है। सो इट्स 8,22,500। ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी कुछ भी, बाकी बोनस, फिक्स कमीशन कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कुछ भी नहीं दिया है, तो डायरेक्टली विल डिडक्ट द स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। उसमें आता है पहला डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1), जो कि ओल्ड रिजिम है इसलिए 50,000, एंड प्रोफेशनल टैक्स 2,500। गॉट इट। ये हम माइनस करेंगे
ताकि हमें नेट सैलरी मिलेगी 7,70,000। क्लियर? यही अगर नया रिजीम होता तो देखो हमने 50,000 की जगह 75,000 लेते और प्रोफेशनल टैक्स तो लेते ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। डोंट वरी, हम इमीडिएटली नेक्स्ट न्यू रिजीम भी करने वाले हैं, तब आपको फर्क समझ में आएगा। गॉट इट? सो नेट सैलरी डन। नाउ विल मूव टू द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो देखो डायरेक्टली उन्होंने अमाउंट ही दी है, सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उन्होंने दो चीजें दी है, इसलिए हमने इसको वापस सब टाइटल दे दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये सभी टैक्सेबल है। क्लियर? नाउ टोटल हमारा इनकम आ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम ABCD, इसकी टोटल आती है 10 लाख। ठीक है, तो ये बहुत छोटा है, मेन हमें करना है कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है ओल्ड में और न्यू में, यही हमें फर्क देखना है। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम आया है 10 लाख। अब इसमें से हमें क्या करना होता है, ऑफ कोर्स कुछ डिडक्शन होते हैं जो कि ATG होता है, ATC होता है। पहले ATC देखते हैं। सो ATC में LIC, ट्यूशन, FD, ये सारे का हम क्लेम कर सकते हैं। तो 73,000, यही अगर हम न्यू रिजिम में अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने ये सब क्या किया है, रिमूव कर दिया है, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन उन्होंने हमें पहले ओल्ड रिजिम में कहा है तो हम ये एप्लीकेबल करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है डोनेशन, देन यस हैंडीकैप है यू, तो 50% डिसेबिलिटी प्लस NPC, नेशनल पेंशन स्कीम। देखो ये भी मैंने ऑलरेडी सब सिखाया आपको कि किसके अंडर आता है। ठीक है, सो ये सब हमें क्या मिलने वाले हैं, डिडक्शन मिलने वाला है। देखो अमाउंट देखो कितना किया है हमने। ठीक है, सो डोनेशन 100% होता है तो पूरा के पूरा हमें डिडक्शन मिलने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए दिया है। अंडरस्टूड? हैंडीकैप है तो 75,000 तक हमें उन्हें क्या कर सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल डन। कुछ बाकी के इंफॉर्मेशन देखो, ये ट्यूशन फी, LIC, डोनेशन, दिस इज ऑल डन। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स भी हमने सैलरी से कट कर दिया है। सो फाइनली हमारा टोटल डिडक्शन 2 लाख। तो देखो हमारा टोटल ग्रॉस इनकम 10 लाख और डिडक्शन 2 लाख। तो आप बताओ हमारा टैक्सेबल इनकम कितना रहेगा? ऑफ कोर्स 8 लाख, बिकॉज 10 लाख माइनस डिडक्शन 2 लाख, टोटल टैक्सेबल 8 लाख। क्लियर? अब ये देखो, अब हमारा इनकम हमें ओल्ड रिजिम से करना है, सो ये हमारा टैक्स स्लैब है, 2.5 तक तो नील है तो उनका नील, देन 250 से लेके 2.5 लाख से लेके 5 लाख तो 5%। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, ये ऑलरेडी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, 2.5 लाख पे 5%, 12,500। फिर उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, 8 लाख। एग्जैक्टली देखो 8 लाख, तो वापिस 5 लाख से 8 लाख तक 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। 3 लाख का 20% 60,000, तो कुल मिला के टैक्स लायबिलिटी 72,500। अंडरस्टूड? उसमें हमें कंपलसरी 4% एजुकेशन सेस ऐड करना होता है। ठीक है, सेस ऐड करना होता है, सो 2,900 ऐड करना है। सो फाइनली 75,400 हमारा क्या आएगा, टैक्स लायबिलिटीज को हम कहेंगे फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो याद रखना है, ओल्ड रिजिम में अगर कोई बंदा उसका टैक्स भरता है तो उसे टैक्स 75,400 भरना होगा। चलो अब सेम प्रॉब्लम हम अंडर न्यू रेजिम में देखते हैं और देखते हैं कि वो अगर हम करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें कौन सा ओल्ड रिजिम करना एक्सेप्ट करना है या न्यू रिजिम एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन इज द सेम अगेन, ग्रॉस सैलरी, हमारी ग्रॉस सैलरी है। नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन, नाउ देखो न्यू रिजिम के अंडर कर रहे हैं हम, सो न्यू रिजिम के अंडर हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा 75,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स नॉट एप्लीकेबल। मतलब आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा,
मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको फर्क समझे। वहां पे हमने 2500 लिए थे ओल्ड रिजिम में, बट यहाँ पे हमने नहीं लिया है, तो ओनली 75,000। सो माइनस करो, सो वी गेट द नेट सैलरी 7,47,500। ठीक है, चलो अगेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखो वही लिया है हमने, और 2,30,000। तो अब हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हुआ ABCD को मिला के 9,77,500। अंडरस्टूड? वही अगर आप याद करोगे ओल्ड रिजिम में तो हमारा 10 लाख आया था, कुल मिला के पूरा ग्रॉस टोटल अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम में 10 लाख आया था, बट यहाँ पे कितना आया 9,77,500। क्लियर? चलो अब देखते हैं डिडक्शन। सो डिडक्शन यहाँ पे होगा ही नहीं, कुछ भी डिडक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो माइनस कुछ आएगा ही नहीं, नील ही आएगा। सो सेम टैक्सेबल इनकम हमारा रहेगा 9,77,500। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, आपको रिबेट मिल सकता है अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम लेस देन 7 लाख है। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका इनकम, ये जो टैक्सेबल इनकम है 9,77,000 मतलब मोर देन 7 लाख है। नहीं तो कम होता तो न्यू रिजिम में हमें रिबेट है। क्लियर? चलो नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर न्यू, देखो स्लैब, ये लर्न करना है आपको कितने का डिफरेंस है। देखो पुराने वाले में ना 2.5 लाख तक नील था, लेकिन उसके बाद आपको ना टैक्स भरना था। लेकिन अब ये जो नया रिजीम है, नया इनकम टैक्स स्लैब है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बोला चलो 4 लाख तक आप भरो ही मत। अच्छी बात है ना? इसका मतलब न्यू रिजीम मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि 4 लाख तक तो हमें टैक्स नील है। फिर उसके बाद 4 लाख टू 8 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना आता है 4 लाख। 4 लाख, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस 5%, सो आएगा 20,000। ठीक है, सो अप टू 4 तो नील है, उसके बाद 4 से 8 लाख तक 5%, सो 20,000, क्योंकि हमारा इनकम तो क्रॉस हो गया 8 लाख से, तो इन दोनों का डिफरेंस। अब 8 लाख टू 9,77,000, अब ये हमें देखना है। ठीक है, सो 12 लाख तक बोला, लेकिन हमारा 12 लाख तो गया ही नहीं, हमारा कहाँ से गया है 8 लाख से 9,77,000, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो 9,77,500 माइनस 8 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसका 10%, सो 17,750। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमें कितनी पे करनी होगी, ओनली 37,750। देखा जादू, ओल्ड रिजिम का और न्यू रिजिम का। तो आप ही बताओ हमें ओल्ड रिजिम फॉलो करना चाहिए या न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम में ऑफ कोर्स दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ डिडक्शन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने न्यू रिजिम में डिडक्शन नहीं दिया है, बट अच्छा खासा रेट, जो टैक्स रेट है वो अच्छा खासा दिया है। 4 लाख तक तो नील, आपको पे ही नहीं करना है। फिर 4 लाख टू 8 लाख जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ 5%, 8 to 12 ओनली 10%। ठीक है, देखो यहाँ पे रिजिम दिया है, टैक्स स्लैब दिया है, तो नाउ यू ओनली डिसाइड कि विच रिजिम इज द बेस्ट। ओके, हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे भी हमें सेज 4% यहाँ पे भी करना है, वो लास्ट में भी था, लास्ट ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में, क्योंकि गवर्नमेंट को हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो इसमें गवर्नमेंट कोई कंजूसी नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, ओल्ड हो या न्यू हो भाई आपको 4% पे ही करना है, बिकॉज दिस इज फॉर द कंट्री। ठीक है, कंट्री के भले के लिए है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है बस, बाकी तो हमने आपको अच्छे से दे दिया है, बट हेल्थ और एजुकेशन के लिए आपको टोटल टैक्स में से 4% पे करना ही है, तो हमें पे करना होगा 39,260। फिर भी ओल्ड रिजिम में समथिंग 76,400 कुछ तो है ना, देखो मुझे अभी याद नहीं। ठीक है, कितना फर्क है, तो अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आया है। न्यू रिजिम की कुछ बातें याद रखो, यू विल ऑल्सो गेट रिबेट अंडर 87A अप टू 25,000, अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो रिबेट भी मिल सकता था, बट हमारा यहाँ इनकम 7 लाख से ज्यादा है, सो नो रिबेट।
तो क्वेश्चन में याद रखना है, अगर 7 लाख से है तो और 25,000 तक आपको रिबेट मतलब माफी मिल सकती थी। रिबेट का मतलब सहूलत। अंडरस्टूड? सो आई होप कल का और आज का वीडियो देख के अब थोड़े तो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन असेसमेंट ईयर। आपको असेसमेंट ईयर पे ध्यान नहीं देना है, आपको ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम पे ध्यान देना है। ओल्ड रिजिम होगा तो क्या फॉलो करना है, न्यू रिजिम होगा तो क्या फॉलो करना है। ऑफ कोर्स एंड लेटेस्ट रिजिम ही आप टैक्स स्लैब पढ़कर जाओगे। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ में आया है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।